कयूमाबाद, कराची। 18 माह का बच्चा है ये इस वीडियो में। बच्चा भी हो सकता था। रिश्तेदार ने हवस पूरी करते करते खत्म कर दिया। रिश्तेदार की उम्र जानी है, वो भी बालिग नहीं था, 17 साल उम्र थी। आपको लगा होगा कि ये सिर्फ कयूमाबाद कराची में हुआ है। डॉक्टर अफान कैसर ने जब पीठ सर्जरी में हाउस जॉब की थी, रोजाना हर दूसरे दिन हमारी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में ऐसे केस आते थे। मैंने अपनी आंखों से 2-2.5 माह की बच्ची को देखा था और घर वाले छुपा रहे थे क्योंकि उसके मामू ने उसके साथ ये काम किया था, सगे मामू ने। अब ये जो बच्ची है, इस बच्ची की मां की चीखों ने रात मुझे हिलाया है। मैं चाहता हूं आप सब पहले ये वीडियो देखिए। वो जो लड़का 1.5 साल से हमारे घर आ रहा है ना, बच्चा मेरी पुप्पो का नवाज है, मनान 17 साल का है। उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके कोई बहन भाई भी नहीं है। मेरी बच्ची के भी कोई बहन भाई नहीं थे। मैंने उसको इसलिए याद नहीं दिया क्योंकि वो मेरी बच्ची को प्यार करता होता था। वो उसको नीचे दिखाने लेकर गया था और उसके बाद उसको लेके चला गया। और जब मैं आधे घंटे बाद उसको वापस ला के उसकी खाला के हाथ में दे दिया, जब मुझे उसकी खाला के हाथ में उसको दिया तब वो बेहोश थी, उसको होश नहीं था। रात हुई, हम लोग सोने लगे, आइडल की हार्ट बीट सही नहीं थी ना, उसको सांस आ रहा था, उसके होठ काले हो रहे थे। मैंने उसको सुलाने से पहले उसका डायपर चेंज किया। मेरी बच्ची पूरा ब्लीड कर रही थी, पूरा ब्लीड कर रही थी वो। मैं उसको लेकर नीचे भागी। जब मैं उसको लेकर नीचे भागी, मैंने एक को बोला मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। ये वीडियो आपने देख ली। कराची के इलाके कयूमाबाद में 18 माह की बच्ची थी। पता नहीं उस 17 साल के बच्चे के सर पे क्या सवार था। एंड अल्टीमेटली गो वेंट गॉन। माँ की बातें आप सुन चुके हैं। मैं इस सारे वाकये से ज्यादा वालदैन से मुखातिब हूं और मैं आपको उन मुहर्रिकात पर बात करूंगा, उन नफ्सियात, न्यूरो साइंस जो इन जराइम को पैदा करती है। कमज़ोर तरबियत, इखलाकी इक़दार में कमी, अपनी ख्वाहिश पर काबू ना रख पाना, नफ्सियाती मसाइल। अगर आप उस बच्चे की पिक्चर्स वीडियोस देखें, उसकी आंखों के गिर्द हल्के देखें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वल्गैरिटी है। ये जो लाइव कल्चर, ये फहाशी, ये उरियानियत, ये फैलता हुआ नंगपन जिस पे मैं चीखता चला आ रहा हूं, ये ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं। और इन बच्चों के हाथों में रिश्तेदारों की छोटी, ये इन जैसी मासूम लग जाती हैं या लग जाते हैं और फिर नहीं बचते। उनके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ले गया कहीं उसको, उसके साथ ये कर दिया, नीचे खून बहता रहा, माँ को पता नहीं लगा, बच्ची हाइपोवोलेमिक शॉक में चली गई, अल्टीमेटली खत्म हो गई। इतना ज्यादा इखलाकी जवाल। अब आप इसको टांग दें, जो मर्जी कर दें। कभी आपने इस टॉपिक पर गौर किया कि क्या वो मेंटली नॉर्मल था? आपने कभी ये देखा है या सोचा है कि एक बंदा जब हिप्नोटाइज हो जाता है, मतलब एक ऐसे ऑरा में चला जाता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती वो क्या कर रहा है, उसकी नजर में वही दुनिया है जो वो फोन के अंदर देख रहा है। वेबसाइट्स, ये आपकी ये एप्स के ऊपर फैलती हुई शदीद किस्म की फहाशी, अनकंट्रोल्ड। इसीलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यूएई में, बरतानिया में, पता नहीं हम कब कानून साजी करेंगे कि ये क्यों बना रहे हैं अकाउंट्स कम उम्र लोग। और ये कानून साजी अब होनी चाहिए और वालदैन को भी चाहिए, खुदारा अपना बेटा या बेटी मत दें रिश्तेदारों की गोदों में ऐसे। और ये कम उम्र इस तरह की वीडियोस और ये पता नहीं क्या क्या गंद देख रहे हैं, यू नेवर नो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और उनके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे एक कंगा पड़ा है। इस डिजिटल दुनिया में जो नस्ल आ रही है, जिस्म की नुमाइश, मादियत, वल्गैरिटी, लाइव कल्चर, ये सब तबाही, गलीज तरीन नंगापन, ये उसके शाखसाने हैं। वालदैन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ये आगाही फैलाएं। अब मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि 18 माह की बच्ची को गुड टच और बैड टच पढ़ा दें या बच्चे को पढ़ा दें। ये किसने करना है? इन कंटेंट्स पर, इन चीज़ों पर जब तक फिल्टर नहीं लगेगा,
जब तक दीन से दूरी बरकरार रहेगी और जब तक पेरेंट्स ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते रहेंगे, बेशक करीबी तरीन रिश्ता हो, यू नेवर नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो नफ्सियाती मरीज तो नहीं है। अब आप इसको, मैंने फिर कहा, इसको जो मर्जी दुनिया में सजा दिलवा दें, उस बच्ची पे हुआ जुल्म वापस नहीं आएगा, उस पर हुआ जुल्म वापस नहीं आएगा। आप सबके घर में बच्चे हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, अपने बच्चों को इस्लाम, हया, एहतराम, हदूद, रजामंदी और अपनी ख्वाहिशात पर काबू की तालीम दीजिए और इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सोचिए हमने अपनी नस्ल को क्या दिया है, महंगा मोबाइल, फास्ट इंटरनेट और ऐसी दुनिया जहां सिर्फ फहाशी है। आपका बचपन ऐसा था या उसमें फिक्र के साथ जिक्र था, हया था, इज्जत थी, जिम्मेदारी थी और नफ्स पर काबू था। ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, आपको अभी भी सोचने की जरूरत है।